कहाँ थे, क्या कर रहे थे? पहले आराम से गालियां लिख लीजिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कब्जा थोड़ी रहा है। तुम तो या किसी पार्टी की सत्ता की गुलामी करोगे या किसी टीचर के इमोशंस की गुलामी करोगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास अब दिमाग नहीं बचा। इसीलिए तो तुम्हें सरकार सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती, क्योंकि तुम दिमाग से पैदल हो चुके हो। मजाक बना के रख दिया तुमने अपने फ्यूचर का। हीरोपंती में हमारा हीरो ये, हमारा हीरो ये। बनाओ हीरो, तुम हीरो बनाओ तुम। अब इससे होंगे रिफॉर्म। देख लिया आज कितने रिफॉर्म कर लिए। इतना दिल दुखी है मेरा, और दिल इसलिए दुखी नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल करने के लिए तो मैं अकेला काफी हूं। मैं तो देख रहा था कि ये लीडरशिप किस दिशा में जाएगी, और तुम क्या लिख रहे हो? ओ, किसी को चिंता नहीं है कि सादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बंद है जिसको मैं छुड़ा के लाया हूं। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद पर्वत थाने में 50 बच्चा बंद है। चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाहर। अभी लाठी पड़ी है भाई। कर लिया गया। दिख नहीं रहा है। ये देखिए, मेरा लाठी चार्ज किया है। आगे अंधेरे में आने के बाद में लाठियां मारी है, पीछे नहीं मारी, दौड़ते हुए लाठियां मारी है। यहाँ पे लगी मेरे घुटने पे। रोको। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, एसएससी के छात्रों पर जिस तरह से सरकार अन्याय कर रही है, उससे तो यही लगता है कि सरकार चाहती नहीं है कि लड़के नौकरी करें। अगर सरकार चाहती तो कहीं ना कहीं इनकी बात सुनती, लेकिन उसके कान में जूत तक भी नहीं रेंग रहा है। मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई को लाखों छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 500 से अधिक टीचर भी मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से छात्रों को पीटा गया, पुलिस ने बर्बरता की। जो अध्यापक थे उनको किस तरह से बोरियों के भांति ठूस ठूस कर बसों में भरा गया और ले जाकर उन्हें कहीं ऐसी जगह पर छोड़ा गया जो आकर इस आंदोलन में शामिल ना हो पाए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सरकार इन बच्चों के साथ अन्याय कर रही है, ये वही बच्चे हैं जो लगभग 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। ज़िंदगी लगभग पड़ाव पर है, शादी हो नहीं रही है और कैरियर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। 10 साल तक प्रयास करना आसान नहीं होता है। वो तो उनके माता पिता जानते होंगे, जिन्होंने मजदूरी करके, मेहनत करके किस तरह से बच्चों को पढ़ाया होगा। ये बच्चे जो 4-5 लाख रुपए बर्बाद कर चुके हैं, इसके बावजूद भी उम्मीद बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है कि इनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जाकर सरकार के सामने माथा टेक रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं है। इतना तो भक्ति अगर करते और किसी की तो शायद भैया ये इनको कुछ मिल जाता। ये मैं नहीं बल्कि अमित शाह का बयान एक आया था, जो इन्होंने ये कहा था कि संविधान संविधान कहते हो, अगर इतना नाम भगवान का नाम लेते
तो शायद स्वर्ग में चले जाते। तो अमित शाह इतने लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़ा इस पर भी बयान देते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन आप नहीं बोलेंगे। जब एजुकेशन की बात आएगी, जब अधिकारों की बात आएगी, तो आप लोग के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों को जवाब देना तो आता ही नहीं है और न ही आपके पास जवाब है। क्योंकि आप लोगों ने तो देश के युवाओं का करियर तबाह करने की सोच जो रखी है, ये आप कतई नहीं चाहेंगे कि जो बच्चों के इरादे हैं उनके इरादों को पूरा किया जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 31 जुलाई को जो हुआ सो आप लोगों ने देखा ही, लेकिन कल यानी 24 अगस्त 2025 की मैं बात बता दूं तो फिर से छात्र इकट्ठा हुए थे। इस बार जंतर मंतर में नहीं, बल्कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे। और जो परमिशन मिला था उनको 5 बजे तक ही परमिशन मिला था। लेकिन जब छात्रों को लगा कि सरकार उनकी उम्मीदों पर फिर से खरे नहीं उतरी, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने अब ये सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, अब यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। उनके साथ कुछ और भी टीचर थे जो बचे खुचे उनके साथ दे रहे थे। बाकी और टीचरों का पता नहीं चला, क्योंकि जब तक दिन था तब तक वो ब्लॉग बनाते रहे, अपना लाइव टेलीकास्ट करते रहे, अपने यूट्यूब के व्यूवर्स को बढ़ाते रहे। लेकिन जब लाइट नहीं मिली यानी अंधेरा हो गया तो सभी भाग गए। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों का कहना है। पहले मैं आपको सुनाता हूँ उन सारे बच्चों की आवाज़ जो ये बता रहे थे कि कैसे टीचर लोग आए, ब्लॉग बनाए और यहाँ से चले गए। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। बंदा चला गया, वो रील मास्टर है यार, बस रील बनाने आए थे, यहाँ नहीं दिख रहा है। बैठे हुए इस समय कोई नहीं दिख रहा। है यहाँ पे, इनसे मैं बायो पढ़ा हूँ। ये बंदी खड़ी है यहाँ पे, लड़कियाँ मर रही हैं, लड़के मर रहे हैं। ये आंदोलन उनका नहीं है क्या? हम उनके बच्चे नहीं हैं? ये क्या आदित्य रंजन का अकेले का आंदोलन है? आप मुझे बताओ, वो सब कहाँ चले गए यार? जो चारों डीओपीटी मिनिस्ट्री में मिलने गए थे टीचर, वो कहाँ चले गए? सब गायब हो गए। ये आदित्य रंजन का अकेले का थोड़ी है। ये आप धक्का क्यों दे रहे हो? बच्चों को गिर गए 2 बच्चे। ये अकेले ऐसे शासन का थोड़ी आंदोलन है यार, अकेले चंद टीचरों का थोड़ी है। कुछ टीचर ऐसे आए थे, बलराम सर आए थे राजस्थान से, उनके मात्र 1,60,000 सब्सक्राइबर है, वो पीछे बैठे हुए थे, उनको कोई रिटेंशन नहीं मिली। ऐसे भी टीचर आकर के सपोर्ट किए, इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होने के बाद भी आए, मुंह दिखाई किए और चले गए। क्या चल रहा है यार? जहाँ रात हो गई, लाइट नहीं है हम लोगों का, बताइए। अभी लाइट नहीं है, डंडे पड़ने वाले हैं, पूरे भयभीत हैं हम लोग, और ये मास्टर छोड़ के भाग गए। आप बताओ कहाँ चले गए यार? ये किसका साथ छूटेंगे? अकेले आदित्य सर का आंदोलन है ये, अकेले रैंकर्स करना पड़ा है नहीं ना, लेकिन खत्म करने सबकी कुवत नहीं है। अकेले राधिका मैम का, ये एमपी से आई हुई मैडम है इंदौर से, अकेले में ना लड़े, खत्म करने की बार-बार कुवत ब्लॉग सबकी बनाते नहीं हैं, है। यूट्यूब में ना लड़े, कभी भी एक ब्लॉग बनाते हैं, कभी वो बनाते हैं, यूट्यूब में आके लड़ते हैं, झूठ का बस आदित्य रंजन सबको गरियाते हैं सब। अभी आइए, वो नहीं चाहते टीचर, वो नहीं चाहते कि कोई नया टीचर उभर करके लोगों के सामने आए। यही एक छत्रराज पहले रील्स बना के बुला लेते हैं यहाँ से वहाँ से, अभी खुद गायब है। बाकी रेमो सर यहाँ पे हैं, भूतेश सर हैं, अमन वशिष्ठ सर हैं, सारे टीचर यहीं पे पड़े हुए हैं, वो भी भग गए। आवाज सैनी भी भग गए। अबे रहना चाहिए ना भाई, तुम्हारा तो घर पास ही में होगा, होटल लेके रह लेते। एसके जहाँ से पटना से आए हुए हैं, पटना की टीम आई हुई है, जयपुर की, वो राजा सर रुके पड़े हैं। बताओ एमपी, राजस्थान, पटना, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी, खान सर तो अलग नवाब आदमी हो गए हैं, नवाब हो गए हैं ना खान सर। नहीं है, विशाल का विरोध नहीं कर रहे, जो दिल्ली में है कम से कम आके साथ दीजिए, खड़े रहिए। जब स्टूडेंट साथ में खड़े हैं, पहले बुला लेते हैं, फिर साथ में खड़े रहिए। अभी भाई ये बहुत गलत हो रहा है, एक छात्र इसका जवाब मांगता है, पहले हाथ बढ़ा के पकड़ के बढ़ा देते हैं, फिर पीछे छोड़ देते हैं। एक भी टीचर नहीं है इधर स्टेज पे, एक भी टीचर बोले जा रहे हैं। देखो बच्ची को। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से बच्चे जो है लगातार इन चीज़ों पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार तो अन्याय कर ही रही है। जो यहाँ पर हमारे साथ टीचर साथ देने के लिए आए थे, वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों के साथ पॉलिटिक्स
की जा रही है। और जितने भी टीचर थे जो ख़ास तौर से नामी टीचर हैं, उन टीचरों की बात करें तो वो लोग जा रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि ये मौका होता है यूट्यूब से पैसे कमाने का। अपना अपना ऑफिशियल चैनल बना रखे हैं, किसी का 5 मिलियन, किसी का 4 मिलियन, किसी का 10 मिलियन, और मज़े के व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे जुड़े हैं और सारे बच्चे इनके वीडियो देखते हैं। तो खैर ये तो जाकर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, तो इनको तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो बच्चे बेरोज़गार हैं, जिनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बेचारे लाठी डंडे खा रहे हैं, कोई पानी तक भी देने वाला नहीं है, लगातार वो समस्याओं का सामना, चूँकि उनको अपनी नौकरी से मतलब है, उनको नौकरी चाहिए, और जो यूट्यूबर हैं उनको ब्लॉगिंग से मतलब है, वीडियो बनाने से मतलब है। वही मैं इस मुद्दे को लेकर बात करूं तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने आक्रोश जताया है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट किया है और उन्होंने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट जारी किया जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार, चाहे छात्र हों, चाहे किसान हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे आम जनता हो, या फिर दलित समाज के किसी भी मामले हों, हर एक मौक़ों पर यदि कोई खड़ा होने वाला है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही खड़े होने वाले हैं। छात्रों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार सरकार कर रही है, उसको लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जमकर प्रहार किया है। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए हज़ारों एसएससी अभ्यर्थी और शिक्षक शांतिपूर्ण ढंग से एसएससी के कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन छात्रों की जायज़ मांगों को सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट को कवर करने में पहुंचे पत्रकारों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पत्रकारों के माइक और मोबाइल तक भी छीन लिए गए। यह साफ दिखाता है कि सरकार छात्रों की आवाज़ नहीं बल्कि सच्चाई दिखाने वाली पत्रकारिता को भी दबाना चाहती है। छात्रों पर लाठीचार्ज कर सरकार ने साबित कर दिया है कि उसे युवाओं की मेहनत और सपनों से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ छात्रों की आवाज़ को हिंसा से कुचलना जानती है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, क्या अपने हक और भविष्य की लड़ाई लड़ना अब गुनाह है? क्या लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ का स्वागत लाठियों से किया जाएगा? यह संघर्ष सिर्फ एसएससी अभ्यर्थियों का नहीं बल्कि देश के हर उस युवा का है जिसका हक छीना जा रहा है। लाठियां आंदोलन की चिंगारी को बुझा नहीं सकती, बल्कि यह चिंगारी अब महाविस्फोट बनेगी। तो यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी भी दे डाली है। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये जो बात कही है कि छात्रों को पीटा तो गया ही, साथ ही साथ जो पत्रकार गए थे जिनका काम है कि सत्य को दिखाना, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उनकी मोबाइल छीन ली गई, उनके कैमरे छीन लिए गए, और उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो ज़रा सोचिए कि ये सरकार कैसी है जो पत्रकारों तक का भी कहीं ना कहीं शोषण कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है, कैसा प्रशासन का व्यवहार है और किस प्रकार की ये सरकार किस तरह से युवाओं के हक को छीन रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी पर छात्र और शिक्षकों के बीच भी विवाद हो गया है। एक शिक्षक एक दूसरे के ऊपर रोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आदित्य रंजन जो लगातार छात्रों के साथ डटे हुए थे, पुलिसों के साथ बात विवाद कर रहे थे, और उधर मैं आपको बता दूं कि अभिनय सर ने सीधे आदित्य रंजन को दोषी ठहरा दिया है। अभिनय सर का कहना है कि आदित्य रंजन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपने व्यूज़ को, अपने यूट्यूब को ग्रोथ करने के लिए काम कर रहे हैं, और ये तो नामी है, ये तो जेल चले जाएंगे तो फिर छूट जाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाएगा कि आदित्य सर तो जेल में चले गए, उनको जल्दी रिहा करो। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों को पुलिस मार पीट कर सीधे मुकदमा ठोकती है और ले जाकर जेल में डाल देती है, उनको कौन छुड़वाएगा? तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर साफ तौर से अभिनय सर का, कि अभिनय सर ने ये जो बात कही है कि जो परमिशन मिली थी केवल 5 बजे तक मिली थी, लेकिन आदित्य सर को तो झगड़ा करना था, पुलिस से लड़ना था और छात्रों को फंसाना था।
अपने राजनीति को चमका रहे हैं। यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए वो लगातार वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर अभिनय सर ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। कहाँ थे, क्या कर रहे थे? पहले आराम से गालियां लिख लीजिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कब्जा थोड़ी रहा है। तुम तो या किसी पार्टी की सत्ता की गुलामी करोगे या किसी टीचर के इमोशंस की गुलामी करोगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास अब दिमाग नहीं बचा। इसीलिए तो तुम्हें सरकार सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती, क्योंकि तुम दिमाग से पैदल हो चुके हो। मजाक बना के रख दिया तुमने अपने फ्यूचर का। हीरोपंती में हमारा हीरो ये, हमारा हीरो ये। बनाओ हीरो, तुम हीरो बनाओ तुम। अब इससे होंगे रिफॉर्म। देख लिया आज कितने रिफॉर्म कर लिए। इतना दिल दुखी है मेरा, और दिल इसलिए दुखी नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल करने के लिए तो मैं अकेला काफी हूं। मैं तो देख रहा था कि ये लीडरशिप किस दिशा में जाएगी, और तुम क्या लिख रहे हो? ओ, किसी को चिंता नहीं है कि सादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बंद है जिसको मैं छुड़ा के लाया हूं। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद पर्वत थाने में 50 बच्चा बंद है। चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाहर, क्योंकि उसको छुड़ाना जरूरी है। बच्चों को छुड़ाना थोड़ी जरूरी है। एक बच्चे का चश्मा टूट गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, लड़कियां रोडों पे धक्के खा रही है, उनको होटल क्यों करना है? और करना है तो उसके लिए पहले रील जारी करनी पड़ेगी। और तुम्हारी बुद्धियां तो इतनी सड़ गई हैं बच्चों, जब तक कोई रील जारी नहीं करेगा तो तुम पूछते तुम कहां थे, तुम कहां थे? पूरे प्रोटेस्ट की एक एक चीज पे बात करूंगा, और आज के बाद मुझे कह मत देना कि किसी प्रोटेस्ट में किसी की लीडरशिप के अंदर चलो। समझ गए? परमिशन है, अरे डे और फुल नाइट की परमिशन है। टीचर ग्रुप में परमिशन की भीख मांगते रहे कि बता दो, जब अगर 10 से 5 की परमिशन थी तो तुम 9 बजे क्यों बुला रहे थे सबको? बच्चा कर्नाटक से आ रहा है, बच्चा हैदराबाद से आ रहा है, जब 5 तक की परमिशन थी तो वो रुकेगा कहां? ऐसे किस प्रोटेस्ट की परमिशन होती है कि आज 10 से 5, कल फिर 10 से 5, और बच्चा आ रहा है कोलकाता से? मजाक बना के रख दिया। मैं आपको मैसेज पढ़ाता हूं, आपको भी यकीन नहीं होगा, आपको मजाक लग रहा है ना सब। ये देखो जरा, मैंने बोला अभी भाई ये वीडियो बना के कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसे रिफॉर्म हो जाएंगे सर। आपने मुहिम की दिशा ही मोड़ दी। कुछ भी कर रहे हो प्लीज, ये सब बच्चों का सिर्फ नुकसान होगा। आप लोगों से इतने बचपने की उम्मीद नहीं थी। ये तरीका सही है? नवीन सर RWA वाले अपने चैनल पे पढ़ाते हैं, उनको पूछ लेना। मैंने उनको कहा भाई तुम कहो? बोले सर हमें तो 5 बजे कह दिया गया था कि आप बच्चों को डिस्पर्स करो, 5 बजे तक की परमिशन है। जब मैंने इनको पूछा आपको किसने कहा कि 5 बजे तक की परमिशन है, डिस्पर्स करो? मुझे विक्रमजीत सर ने बुलवाया स्पेशली कि बच्चों से बोल दो अभी तक की परमिशन है, अभी घर जाने के लिए बोल दो। इन्होंने तो बच्चों को आंदोलन के नाम पे मजाक बना दिया है। जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो, जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो। और अगर तुमने ये कहा था कि 5 बजे बच्चे घर चले जाएंगे, तो तुम 8 बजे तक क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं। तुम्हारा इंटेंशन है कि मुझे पुलिस से लड़ना है, मुझे ओखली में सर मारना है, और जब पुलिस अत्याचार करेगी तो मुझे उसकी वाई लूटनी है। अबे तुम अकेले क्यों डिटेन हो रहे हो? आज एक शिक्षक डिटेन नहीं हुआ, तुम अकेले क्यों डिटेन हुए? क्योंकि तुम जानबूझ के बदतमीजी करते हो। तुम्हें ये दिखाना है कि देखिए मैं विक्टिम हूं, तुम्हें बच्चों का इमोशन लूटना है, क्योंकि ये बच्चे तो गधे हैं, गधे से भी परे हैं, इनको थोड़ी समझ में आता है। इनके पास तो दिमाग नहीं है। दिमाग तो इनका तुमने अपने इमोशंस में गुलाम कर दिया है। मजाक बन के रख दे। देख पा रहे बच्चे या नहीं? देख लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे इतने प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ये कह रहे थे फूड, वाटर, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, वॉलंटियर, मीडिया, टीचर्स, ग्राउंड स्टाफ। टीचर्स का क्या किया इन्होंने? सिर्फ स्टेज पे आके सब बोलेंगे। या टीचरों के बोलने का आंदोलन था, या ये बच्चों की समस्याओं का आंदोलन था? कितने हमने खुद कहा कि बच्चों को स्टेज पे बुलाओ, वो अपनी समस्या रखेंगे, बच्चों का दर्द समझ में आना चाहिए। इतनी पुलिस भी यहाँ है, किसने समझा बच्चों का दर्द? ये तो शेरो शायरी स्टेज से कराने में बिजी थे। अभिनय सर आए, आइए अभिनय सर आपका स्वागत है। ये सर आए, आइए सर आपका स्वागत है। ये स्टेज तुमने बच्चों की 7000 बच्चों को बुला के स्टेज इसलिए सजाई थी कि तुम शिक्षकों का स्वागत करोगे। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से यहाँ पर अभिनय सर ने लगातार टारगेट किया है आदित्य सर को और बाकी जो शिक्षकों को। तो कुल मिलाकर यहाँ तो अब तय हो गया है कि आदित्य और अभिनय के बीच में भी बात विवाद बढ़ चुका है।
छात्रों का भी आक्रोश जारी है। कुछ तो छात्र ये कह रहे हैं कि भैया तुम लोग हमारा साथ देना बंद कर दो, क्योंकि सरकार तो मजाक कर रही है, बाकी जो शिक्षक हैं वो भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों को एक मुहावरा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं छात्रों के साथ जो इंसाफी हुई है इसकी भरपाई कैसे होगी? आखिर कौन इनको न्याय दिलाएगा? तो सोचने वाली बात है। यहाँ पर जिस तरह से बीएमआरपी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रधानमंत्री को भी चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम बुरा हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।